महंगाई की आग में जलते अवाम पर मजीद पेट्रोल का छिड़काव। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 12 रुपए 3 पैसे इजाफे के साथ तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 160 रुपए 86 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपए 53 पैसे फी लीटर इजाफा। 1 लीटर लाइट डीजल 9 रुपए 43 पैसे बढ़ गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 8 पैसे फी लीटर इजाफा। यूक्रेन तनाज़े के बायस आलमी मंडी में तेल महंगा हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकते। अरबों रुपए नहीं है जो रोजाना सब्सिडी दे सकें। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का जवाब। वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, तेल की आलमी मंडी में कीमत $95 तक पहुंच चुकी है। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने या न बढ़ाने का फैसला वजीर आजम करते हैं। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बड़े अच्छे लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं और ज़ीरो टैक्स देते हैं। तो ये हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए अब इनकी तरफ पहुंच रहे हैं। मैं अभी भी उनको खबरदार कर रहा हूं कि हम आपके पास पहुंचने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा बड़ी तेज़ी से आ रहा है उन लोगों का। गुर्बत में कमी हो गई तो हुकूमत कामयाब हो जाएगी। आइंदा साल जायजा लेंगे कि पीटीआई दौर में गुर्बत कम हुई है या नहीं। वजीर आजम इमरान खान का पाकिस्तान के पहले फौरी अदायगी के निज़ाम रास्त के इजरा की तकरीब से खिताब। टैक्स ना देने वालों को खबरदार कर दिया कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इन तक पहुंचने वाले हैं। गाड़ियों और अच्छे लाइफस्टाइल वाले भी टैक्स नहीं देते। इमरान खान को अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकातों से नहीं बल्कि मुल्क की तबाही से घबराना चाहिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मशवरा। एहतसाब अदालत में पेशी पर बोले, मुल्क की तारीख में महंगाई में कभी इतना इजाफा नहीं हुआ जितना अब हुआ। कर्जे इतने लिए जिसका कोई हिसाब नहीं। गंदुम और शुगर समेत करप्शन के बेपनाह स्कैंडल हैं। अरबों खरबों की करप्शन करके मुल्क की दौलत दोनों हाथों से लूटी गई। पीपल्स पार्टी का हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च 27 फरवरी को कराची से शुरू होगा। 10 दिन में 34 मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेगा। बिलावल भुट्टो ने रूट प्लान की मंजूरी दे दी। मार्च का आगाज कराची में मज़ार कायद को सुबह 10 बजे होगा। अपोजिशन मुकदमात से बचेगी तो ही तहरीक अदम एतमाद ला सकेगी। 6 डिवीजन की नून लीग और 5 डिवीजन की पीपल्स पार्टी 3 साल में 13 बार हुकूमत गिराने की कोशिश कर चुकी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंज। एक बार फिर मरियम नवाज को लाहौर और बिलावल भुट्टो को कराची के मेयर का इलेक्शन लड़ने का मशवरा। बोले, अदालतों के स्टे ऑर्डर्स की वजह से इंतजामी बहरान पैदा हो चुका है। सिर्फ FBR स्टे ऑर्डर की वजह से 3000 अरब रुपए जमा नहीं कर पा रहा। अदालतों को अहम इंतजामी मामलात में हुकूमत का नुक्ता नजर भी मालूम होना चाहिए। लंदन की अदालत में बानी मुत्तहदा पर दहशतगर्दी पर उकसाने का इल्जाम साबित न हो सका। बानी मुत्तहदा 2 मुकदमात से बरी। बानी मुत्तहदा को 22 अगस्त 2016 को इश्तिआल अंगेज तकरीर पर मुकदमात का सामना था। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 31 मार्च को ही होगा। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इलेक्शन मौखर करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सख्त सर्दी और अमन अमान से मुताल्लिक बातें फर्जी करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, कई मुल्कों में बर्फबारी होती है लेकिन वहां तो इलेक्शन नहीं रुकते। इलेक्शन कमीशन तो एक मरहले में ही इलेक्शन कराने के लिए तैयार था, लेकिन हुकूमत ने 2 मरहलों का कहा था। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आई। बहुत जल्द तहरीक इंसाफ अपनी मकबूलियत की तरफ वापस आएगी। वज़ीर दिफा परवेज खटक का दावा। ये भी वाज़ेह कर दिया कि दिफा के इदारे की चीज़ें सीक्रेट होती हैं, इसको वज़रा के सर्टिफिकेट से ना जोड़ा जाए। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा, मौलाना फजल रहमान को अपने हल्के में भी अवाम ने दोबारा मुस्तरद कर दिया। ये अदम एतमाद से पहले अपने मेंबरान की फिक्र करें। ये सारे अगले 5 साल लडियाला जेल में होंगे। हुक्मरानों का खेल खत्म, हमारा शुरू हो चुका। मुल्क के असल मालिक हम हैं।
अदम एतमाद के जरिए हुक्मरानों को घर भेज देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का लिया में जलसे से खिताब, कहा मौजूदा असम्बली जाली है और उसमें जमहूरियत की रूह ही नहीं। इस असम्बली ने FATF के हुक्म पर कानून साजी की और मुल्क की मईशत को बैरूनी इदारों का गुलाम बना दिया। चेयरमैन FBR कह रहे हैं कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। साबिक मुशीर खजाना हफीज शेख भी नैब के रडार पर आ गए। पीपल्स पार्टी के दौर में FBR में गैर कानूनी ठेकों के रेफरेंस में मुलजिम नामजद। चेयरमैन नैब की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास, रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। साबिक चेयरमैन FBR सलमान सिद्दीक और अशर अजीम, अब्दुल्ला यूसुफ भी मुलजिमान में शामिल। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने कहा नैब ने बदउनवान अनासर से 539 अरब रुपए बरामद किए। जेर समात 1237 रेफरेंसेस की मालियत तकरीबन 1335 अरब रुपए है। ये कैसा एहतसाब है? चेयरमैन नैब साहब बताएं कि अब तक कितनी करप्शन पकड़ चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी का सवाल। एहतसाब अदालत की कार्रवाइयाँ आवाम को बराह रास्त दिखाने का मुतालबा। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत पर सख्त तनकीद। ये दावा भी किया कि पूरी वफाकी हुकूमत टेलीफोन कॉल्स पर खड़ी है। जिस दिन ये कॉलें बंद हो जाएंगी तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। वफाक में इत्तेहादी जमातें सिंध असम्बली में मद्दे मुकाबिल। GDA की सूबे में गैस बंदिश से मुताल्लिक करारदाद मंजूर। वफाक से सोई गैस कंपनी सिंध हुकूमत के हवाले करने का मुतालबा। GDA के ननन कुमार की तकरीर के दौरान PTI अरकान का शोर शराबा। तहरीक इंसाफ के रुकन अदील अहमद ने गैस बहरान का जिम्मेदार माजी की हुकूमतों को करार दिया। MD सोई गैस को ऐवान में तलब करने का मुतालबा। मुल्क में कोरोना केसेस में कमी, 10% से कम शरह वाले शहरों में नाफिज पाबंदियों में नरमी। उन इलाकों में स्कूल अब पूरा हफ्ता खुलेंगे। कराची, हैदराबाद, पेशावर, मर्दान, गिलगित और मुजफ्फराबाद में पाबंदियां बरकरार। इंडोर इज्तिमा पर पाबंदी, आउटडोर 300 अफराद की इजाजत। मुल्क भर में कोरोना की शरह 5.4% पर आ गई। मजीद 2597 नए केसेस रिपोर्ट, 27 अफराद जाँ बहक। पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी नवाबशाह की तालिबा डॉक्टर परवीन रिंद इंसाफ के लिए नंगे पांव सिंध हाई कोर्ट पहुंच गईं। चीफ जस्टिस अहमद अली शेख से हाथ जोड़कर इंसाफ की अपील। पुलिस की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। अदालत ने 15 रोज में पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। परवीन रिंद के यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर तालिबात को हिरासत करने और रिश्वत लेने के इल्जामात। कहा मुझ पर भी सरेआम तशद्दुद किया, भागती नहीं तो खुदकुशी कर लेती।